जय हिंद। देखियो अहाँ सबके आइ के वीडियो में हम मैथिली के जे छे से क्लास 10th के अहाँ सबके मैथिली के पहिला चैप्टर के सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जे छे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जे क्वेश्चन बैंक में पूछल गेल छे सब के आंसर ए वीडियो में बताएब और क्वेश्चन कौन कौन पूछल छे सेहो बताएब। साथ में अहाँ के सब्जेक्टिवो बता देब। यह वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहिला चैप्टर के दुनू बता देब। मैथिली के पहिला चैप्टर के अहाँ सब बात करबे तो मिथिला के संस्कृति के सीमा देल गेल है चैप्टर का नाम, जकर लेखक का नाम छी रामलोचन शरण। अब देखियो अहाँ सब सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन अहाँ देख लिया। पहला नंबर का क्वेश्चन दे लिया कि मिथिला के संस्कृति के सीमा के रचनाकार छथि। ई क्वेश्चन देखियो अहाँ 2024 में पूछल गेल है, 21 में पूछल गेल है, 19 में पूछल गेल है, 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछल गेल है, 2017 में पूछल गेल है, 2016 में पूछल गेल है। सब क्वेश्चन जते कराब सब क्वेश्चन अहाँ के कोनो न कोनो ईस्वी में पूछल हैत ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव पहले करा दी छी तब सब्जेक्टिवो मिथिला के संस्कृति के सीमा का करा देब, जकर लेखक रामलोचन शरण छी। अब मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार छथि तखन सूर्य में अहाँ के हम बतेलू रामलोचन शरण, तई के आंसर भ जात कथी रामलोचन शरण भ जात। तो ऑप्शन नंबर कथी भए जात एठी ना बी भ जात। अब देखियो अहाँ सबसे पहले एक चीज एहिमे जान लिया बढ़िया से, जना कि पहला गप में समझ लिया क्विक रिसिप्ट के रूप में प्रस्तुत निबंध के रचयिता रामलोचन शरण छथि। तो रामलोचन शरण छथि तो एहिमे पहला पॉइंट हाईलाइट के रूप में देखब तो अहाँ सब रामलोचन शरण याद रखब। हिनक जन्म अगर बात करब तो 1891 ईस्वी में भेल छलनी। हिनक पूर्वज जगदीशपुर में क शाहाबाद, जगदीशपुर के शाहाबाद में रहैत छलथिन। यानी रामलोचन शरण के पूर्वज के बात करब तो जगदीशपुर शाहाबाद में रहे छथ। अब देखियो मुदा बाद में हिनक पुरखा लोकनिक मिथिला के मुजफ्फरपुर जिला के राधाउर गाम में, मुजफ्फरपुर जिला के राधाउर गामक निवासी भ गेला। रामलोचन शरण लगभग एक समय 100 पोथी के लेखन ओ संपादन प्रकाशन कैलनी। ई दरभंगा में पुस्तक भंडारा विद्यापति प्रेस खोललनी आ बाद में पटना में पुस्तक भंडारा हिमालय प्रेस का स्थापना कैलनी। ई व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल प्रयोगी पोथी लिखलनी। ई मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिका के प्रकाशन कैलनी। हिनका राय साहब को उपाधि भेटलनी। देखियो जते चीज अहाँ के बता रहल छी सबसे भी इम्पोर्टेंट अहाँ के पॉइंट अछि। अहाँ सब देखबे क्वेश्चन में सब पॉइंट आयत। हिनक प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि, जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गंगापति सिंह। ई पुस्तक भंडार लेहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित अछि। हिनक निधन 14 मई 1971 ईस्वी में भेलनी। अब देखियो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के बारे में कनी मनी पॉइंट लेखक के बारे में बता देलू। अब अहाँ ऑब्जेक्टिव में देखबे तो बहुते चीज अहाँ के अपनो भ जात। देखियो एगो चीज अहाँ और याद रख लिए, एक योजन बराबर अहाँ याद रख लेब, एक योजन बराबर 4 कोष के रूप में। ई चीज अहाँ याद रखब, आगे सब चीज पता चल जाए। तो पहला नंबर क्वेश्चन के बात अहाँ करबे तो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रचनाकार छथि तो रामलोचन शरण। तो एक नंबर के आंसर के बात करबे तो बी भ जात अहाँ के। अगला नंबर क्वेश्चन है अहाँ देखबे तो 2 नंबर के क्वेश्चन अहाँ के देल गेल है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि। यानी चंदा झा के अनुसार अहाँ के मिथिला के उत्तर में पूछे ये कथी छे। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में यदि अहाँ बात करे चाहबे तो अहाँ इमें देख सके छी उत्तर में हिमालय हैत। कथी भ जात हिमालय भ जात। तो ऑप्शन नंबर 1 देखबे तो भए जात अहाँ के कते ए भए जात। अगला नंबर क्वेश्चन ये 3 नंबर, बौद्ध लोकनी के प्रथम महती सभा भेल छल, कत भेल छले बौद्ध के। तो एहिमे आंसर भ जात वैशाली में बौद्ध के। अब राय साहब के उपाधि से विभूषित कैल गेल छथि रहती तो के तो रामलोचन शरण। ऑप्शन ए भ जात। अखन अहाँ देखने हेबै एहि सबमे पढ़ लिए राय साहब के उपाधि एकरा भेटले तो ई सब चीज अहाँ के यहाँ में मिल जात पॉइंट। बाकी हम अहाँ के आंसरो लिखा दै छी। अगला क्वेश्चन है अहाँ देखबै तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोशी से गंडकी धरि मिथिला के नमती अछि।
यानी कोशी से गंडकी धरी के बात करबे तो 24 योजन है। 24 योजन का मतलब कते कोश है? 96 कोश। तो इहो अहाँ याद रख लेब, कोश में रहत तो अहाँ ना करके लिखबे। अगला यह कि 4 योजन बराबर होइत अछि तो 4 चौक कते भ जात? 16 कोश भ जात। ऑप्शन नंबर कते भए जात? एक ए भ जात। 4 चौक 16 कोश। अगला यह कि 7 नंबर क्वेश्चन कि रामलोचन शरण का गाम का नाम अछि तो रामलोचन शरण का गाम का नाम अछि राधाउर। ऑप्शन भ जात सी। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन का बात करबे तो 8 नंबर का क्वेश्चन ये 24 योजन बराबर होए तो 24 योजन बराबर 24 का 4 से गुना करबे तो 96 कोश भ जात। ऑप्शन नंबर डी भ जात। 9 नंबर का क्वेश्चन यह कि वैदिक संस्कृति भिन्न छल। वैदिक संस्कृति कथी से भिन्न छल? तो एहि के क्वेश्चन के देखबे आंसर तो में तीनों भए जात, बौद्धो संस्कृति से, जैनो संस्कृति से, इस्लामो संस्कृति से, और उक्त तीनों संस्कृति से भिन्न छल। अगला यह क्वेश्चन 10 नंबर कि रामलोचन शरण का रचना अछि। रामलोचन शरण का कौन रचना छै? तो मिथिला के संस्कृति का सीमा। ऑप्शन नंबर ए भ जात। अगला क्वेश्चन अहाँ के 11 नंबर ये चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूर्व में अछि तो मिथिला के पूर्व में कथी छै? तो मिथिला के पूर्व में कोशी नदी छै। अगला यह कि कोशी से गंडकी धरि मिथिला के लंबाई अछि तब कोशी से गंडकी धरि मिथिला के लंबाई कते अछि? तो एहि क्वेश्चन के आंसर यदि अहाँ देखबे 12 नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शन भए जाए 96 कोश। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 1 योजन बराबर होइत अछि तो 1 योजन बराबर 4 कोश भ जात। अहाँ का ऑप्शन सी भ जात। सूर्य में लिख देने चलूँ अहाँ का। अगला यह बौद्ध धर्म के संस्थापक छला। के छला बौद्ध धर्म के संस्थापक? तो भ जात भगवान बुद्ध। ऑप्शन बी भ जात। 15 नंबर का क्वेश्चन का बात करबे तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में अछि तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में कथी छै से पूछैया। तो एहि में भ जात गंगा नदी दक्षिण में, पूर्व में कोशी नदी। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर भेला तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर के छला? तो जैन धर्म का देखबे 16 नंबर का आंसर तो भ जाता अहाँ का स्वामी महावीर, यानी महावीर जैन छल से हाथ एठिन। 17 नंबर का क्वेश्चन यदि बात करबे तो गंगा से हिमालय चक्राय ... अछि तो गंगा से हिमालय तक चक्राय कते अछि? तो एहिमे भ जात 64 कोश, यानी 16 योजन छै। 18 नंबर क्वेश्चन यह कि मिथिला का मुख्य नदी अछि तो मिथिला का मुख्य नदी कौन छै से पूछे 18 नंबर में। तो कोशी नदी छै मिथिला का मुख्य नदी। 19 नंबर क्वेश्चन ये मिथिला का जनपद के बसोने छला। तो मिथिला का जनपद के बसोने छले? तो देखबे तो भए जात मिथि। के भ जात? मिथि। अगला क्वेश्चन है बाया नदी का प्रकट भेल छल तो एहि के आंसर भए जात अहाँ के 20 नंबर के आंसर बुध का महिमा से। अगला क्वेश्चन देखबे अहाँ मिथिला का मध्य बहनिहारी नदी अछि तो मध्य में कौन बहै छै नदी से पूछैया। तो 21 कट भ जात डी। तीनों नदी बहै छै, लक्ष्मण नदी, बागमती नदी, कमला नदी। 22 नंबर यह अर गंडक तो सर अज कोश तो भूस पाती अछि। ई पूछे यही वाला लाइन जो पाती अछि मतलब ई लाइन जो है कौन कविता से या कौन निबंध या कौन कहानी से लेल गेल है से पूछे अहाँ के। तो ई अहाँ के भ जात मिथिला के सांस्कृतिक सीमा से लेल गेल छै। 22 का डी भ जात। अगला एहिमे देख लिअ ऑब्जेक्टिव और यह तो ऑब्जेक्टिव एहि के भए जात आंसर देख लेबै तो ई सब का अहाँ के भए जात। 23 नंबर क्वेश्चन का अशोक कलाट यानी अशोक स्तंभ अइलो विद्यमान अछि तो लौरिया में भ जात। ऑप्शन बी। फिर वह क्वेश्चन रिपीट भ गेल अजगंड तो सर आज कोश तो भूस तिरहुत विषय में कहने छथि से पूछैया। के कहने छथि? तो के कहने छै के बारे में से बताओ। तो अबुल फजल कहने छल। ऑप्शन ए भ जात। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देखबे तो एठिन लिखलिए लिंग्विस्टिक का सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख छला। के छले एक प्रमुख से पूछैया। तो एक प्रमुख छल जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन बी भ जात। अगला क्वेश्चन यह बौद्ध लोकनि अपन केंद्र बनौलनि तो बौद्ध लोकनि अपन केंद्र कतऽ बनौलनि? तो ऑप्शन भए जाती है वैशाली में।
अगला क्वेश्चन ये कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर उत्पन्न भेला कतऽ से पूछैया, यानी ओकर जन्म कतऽ भेला। तो देखबै तो अहाँके वैशालिए में भऽ जायत। ओहो प्राचीन में योजन के हिसाब से कोशी से गंडकी धरि मिथिला का नमती अछि से पूछैया 28 नंबर क्वेश्चन में। तो 28 नंबर भए जायत 24 योजन। कोशी से अगर गंडकी धरि देखबै तऽ 2 योजन बराबर होइत अछि, तो 2 योजन बराबर कते हैत 8 कोश हैत। ई सब ऑब्जेक्टिव जे छल अहाँके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ई पहिला चैप्टर के छल। चैप्टर का नाम छल कथी, मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, जकर लेखक का नाम छल रामलोचन शरण, और ई निबंध छल। एहि गदखंड का पहिला चैप्टर से लेल गेल ये, क्लास 10th का ये ई अहाँके मैथिली का पहिला चैप्टर। आब एहिमे सब्जेक्टिवो पूछल गेल ये। पहिला नंबर क्वेश्चन ये जैन आ बौद्ध धर्म का एक एक विशेषता लिखू। तो जैन आ बौद्ध धर्म का एक एक विशेषता लिखबै तो एहि के आंसर हम अहाँके बता दै छी। जैन धर्म परमात्मा अकर्ता छथि, आत्मा के शुद्ध कई परमात्मा से जोड़ल जा सकैत अछि, आ बौद्ध धर्म में संग पर जोर देल गेल अछि। तो ई दुनू भऽ गेल अहाँके जैन धर्म और बौद्ध धर्म एगो के अंतर। 2 नंबर का क्वेश्चन अहाँके छल की अछि कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी अछि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोशी आ पश्चिम में गंडकी बहैत छथि। ई छल चंदा झा के अनुसार। अगला 3 नंबर क्वेश्चन का बात करबे हाँ, तो जैन आ बौद्ध धर्म का कोनो 2 अंतर लिखो। ओतऽ एगो पूछे छल विशेषता, तो 2 अंतर पूछैया। तो देखियो जैन आ बौद्ध धर्म का 2 अंतर निम्नलिखित अछि। पहला नंबर में देखियो वैशाली में जैनक अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भेल छल, किंतु भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त भेला के बाद अपन पहिल महती सभा वैशालिये में कैलनी। तो पहला अंतर भए गेल जैन और बौद्ध धर्म का। दूसरा अंतर यह महात्मा बुद्ध वैशाली दुर्दशा देखी कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बाया नामक नदी प्रकट कैलनी, लेकिन महावीर जैन एहन आचार्य का कोनो कार्य नहीं कैलनी। 2 अंतर भ गेल अहाँके। अगला क्वेश्चन यहाँ का 4 नंबर जैन आ बौद्ध धर्म का मिथिला का पश्चिमी तट पर प्रबल भेल कियक। तो एहि के आंसर भए जायत 4 नंबर का मिथिला संस्कृति का वेद सम्मत छल, मुदा मिथिला का पश्चिमी तट पर उक्त संस्कृति का कमजोर पड़ि गेल छल, आते जैन आ बौद्ध धर्म मिथिला का पश्चिमी तट पर प्रबल भेल। 5 नंबर का क्वेश्चन देखबै तो 5 नंबर का क्वेश्चन के यदि बात करबै जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किया न भ पावले, तो से देखियो जैन धर्म मिथिला से यही लेल विकसित नहीं भ सकल जे मिथिला का संस्कृति वेद सम्मत पर छल, ताहि दुआरे नहीं भेल। 6 नंबर का क्वेश्चन यदि देखबै अहाँ मिथिला के पश्चिम में कोन नदी बहै छै, तो मिथिला के पश्चिम में गंडकी नदी बहै छै। 7 नंबर का क्वेश्चन देखबै तो जैन धर्म का प्रवर्तक के छला, तो जैन धर्म का 7 नंबर में प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी छला। तो ई अहाँ का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक का सब मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का कंप्लीट क्या दिलू अहाँ सबको। तो अहाँ सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बढ़िया से याद रख ले क्वेश्चन बैंक का। आई होप हमरा आशा है कि ई वीडियो अहाँ के समझ आबि गेल है। तो करै छी वीडियो के समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।